हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 26, जिसमें हम लोग करेंगे नवोदय विद्यालय के कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है टॉप 500 पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न की। और हमारा टारगेट है कि हम नवोदय विद्यालय की परीक्षा में मैथ्स में 25 में से 25 पूरा स्कोर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया सेशन अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जब लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है जल्दी, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास का। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये जो क्वेश्चन है ये कल का भी क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। कल जो क्लास थी उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था, व्हाट इज द लीस्ट इवन नंबर टू बी फॉर्म्ड विद 7 0 1 2 और 3। तो इसको उस क्लास में पढ़ लेना, मैंने बता रखा है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बाय मिस्टेक यहाँ पे ये ऐड हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्चुअली आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडिविजिबल नंबर, यानी इन चारों में से वह संख्या कौन सी है जो किसी से भी भाग नहीं जाता है, जिसमें यानी अभाज्य है, बेसिकली अभाज्य संख्या है, इनडिविजिबल नंबर। ठीक है, तो वो निकालने के लिए भाई देख लो, एक एक नंबर करके ट्राई कर लो। 91 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये डिवाइड होता है क्योंकि 13 7 सा 91 होता है। ठीक है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 95 19 पंजे 95, 19 5 सा 95, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ये 93 भी डिवाइड होता है। कैसे होता है देखो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 93 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से कट जाता है पूरा, है ना। 3 3 9, 3 1 3, तो 31 हो गया। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो बचा 1397, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 97 किसी भी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो 97 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा 68 नंबर, अ ट्रक कैन कैरी 475 bags of cement. How many trucks will be needed to carry 58425 bags of cement? एक ट्रक है जो कैरी कर सकता है 475 बैग सीमेंट के, यानी एक ट्रक है, उस ट्रक में 475 बैग सीमेंट आ सकते हैं। तो आपसे बोला गया है कि अगर 58,425 यानी 58,425 सीमेंट के बैग हैं, तो इनको कैरी करने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान देना, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। हालांकि इसमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें ये पता है कि जितने बैग की सीमेंट है उसके आसपास का नंबर तो नहीं चाहिए हमें, है ना। यानी ए बी सी डी, उसके देखो आसपास के नंबर है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, लेकिन डी हमारा आंसर होगा। बट हमको आना भी चाहिए कि कैसे करना है। तो बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। 470, ओके एक मिनट रुकिएगा, 475 बैग्स के लिए हमें चाहिए एक ट्रक। ठीक है, एक ट्रक। तो एक बैग के लिए कितना चाहिए होगा, एक बैग के लिए चाहिए 1/475 ट्रक। ठीक हो गया, तो एक बैग के लिए 1/475 ट्रक चाहिए, तो 58425 बैग के लिए कितना चाहिए होगा, इसके लिए चाहिए होगा 58425/475 ट्रक। अब इसको आप डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड आप खुद कर लेना, क्योंकि डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट काम तो है नहीं, पहले 5 से कट कर लेना फिर डिवाइड कर लेना। अब ये अंडरस्टूड है कि अगर आप 475 से इसको डिवाइड करोगे तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर आएगा, जो होगा 123, यानी 58,425 सीमेंट के बैगों के लिए हमें 123 ट्रकों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, आसान क्वेश्चन था। होपफुली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो जी करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बेटा जो अगला प्रश्न है वह हमारा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स परफेक्टली डिविजिबल बाई 4 6 8 एंड 12। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए 3 डिजिट की, जो आपके नीचे सामने दी हुई है ए बी सी डी में से, जो 4 6 8 और 12 सभी से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। तो आप कहाँ एलसीएम वगैरह निकालने के चक्कर में मत पड़िए, आप बस चेक कर लीजिए कि जो जितनी संख्याएं आपको दिख रही हैं वो आपकी 4 6 8 और 12 से डिवाइड हो रही नहीं हो रही है। जैसे ऑप्शन नंबर ए है आपका 104, तो 104 देख लो 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो 104 के केस में देखेंगे हम 4 से डिवाइड ये हो रहा है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है। 6 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, 6 कम 6 और 4 10 और 6 अट्ठे 48, तो ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये संख्या तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है हमारा 120, है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 8 एकम 8 8 पंजे
240, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी बी हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोला गया है, क्योंकि और जो बाकी ऑप्शन है वो 120 से बड़े हैं, है ना। जो बाकी ऑप्शन है 240 और 984, वो भले ही हो सकता है 4, 6, 8 और 12 से डिवाइड होते हों, लेकिन 120 से बड़े हैं। और आपसे पूछा गया है लीस्ट नंबर, यानी छोटी से छोटी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा 120। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, बेल्स ऑफ 3 चर्चेस टॉल एट द इंटरवल ऑफ 10, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, if they start to toll together at 8:30 a.m. when will they toll together again? तो क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। बेल्स ऑफ 3 चर्चेस मतलब 3 चर्च हैं अलग अलग, वहां पे जो घंटियां लगी हुई हैं, जो बेल लगी हुई हैं, वो रिस्पेक्टली 10, 12 और 15 मिनट पे इंटरवल पे बजती हैं। मतलब पहले चर्च की बजेगी, फिर 10 मिनट बाद दूसरे की, फिर 12 मिनट बाद 10 मिनट बाद पहले की, फिर 12 के बाद दूसरी, फिर 15 के बाद तीसरी, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। इफ दे स्टार्ट टू टॉल टुगेदर एट 8:30 AM, मतलब उन तीनों को एक साथ 8:30 बजे बजाया गया, तो व्हेन विल दे टॉल टुगेदर अगेन? ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि भाई 8:30 बजे तीनों को बजाया, पहले चर्च का हर 10 मिनट बाद बजता है, दूसरे चर्च का हर 12 मिनट बाद, तीसरे चर्च का हर 15 मिनट बाद, तो वो कम से कम समय क्या होगा जब तीनों का एक साथ बजेगा, है ना। तो उसके लिए आप सिंपली 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 10, 12 और 15, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5, 6 और 5 3 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 2 1 1 1, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, यानी 60, यानी 60 मिनट के बाद जो है वो एक साथ दोबारा बजेंगी। तो 60 मिनट का मतलब होता है बेटा 1 घंटा। 8:30 बजे पहले बजी, तो 1 घंटे बाद वो फिर से बजेंगे, यानी 9:30 बजे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, 9:30 बजे दोबारा वो एक साथ बजेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि 3 चर्च हैं या 3 स्कूल हैं, वहाँ की बेल एक साथ इतने बजे बजती है और उनका इंटरवल इतना है, तो आपको क्या करना है, सबका एलसीएम निकाल लो और उसको उसके टाइम में ऐड कर दो, या जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब अगला क्वेश्चन हमारा बॉड मास का क्वेश्चन है। 3 + 5 + 1/5 - 3/10 इंटू 36/45 डिवाइडेड बाई 16/5। तो मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को सबसे पहले दिख ही रहा होगा क्वेश्चन सबको, है ना, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले बॉड मास में हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो पहले जब हम इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 3/5 + 1/5 - 3/10। तो इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 + 1/5 - 3/10। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 10। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, माइनस 10 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 6 7 8, 8 में से 3 गया 5, यानी 5/10, यानी 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। 1/2 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ में हम लोग यहाँ पे 36/45, क्योंकि डिवीजन का सिंबल है तो उसको इनटू में चेंज करके जो आगे वाले नंबर है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, अब ये काट दो इसको, 5 9 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, यानी ये बना आपका 1/4, यानी आपका आंसर आ गया 1/4 दूनी 8। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना सबको, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, प्रॉब्लम का तो सवाल ही नहीं उठता। चलो जी, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। होपफुली आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जो नए लोग हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।